अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है कि सलीके से संवारा जाए। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम इस बस्ती के बुजुर्ग नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माओ और बहनों, अजीज तलबा और तालिबात, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानाने किराम, अल्लाह तबारक तआला ने आपकी बस्ती को ये शरफ बख्शा और ये सआदत बख्शी कि आज तक़सीम इनामात के मौके के ऊपर इस गुनहगार बंदे को आपके दरमियान हाजिरी का मौका मिला। आप लोगों से मुलाकात हुई, बच्चों से मिलने का मौका मिला, उनकी कारकर्दगी भी देखी और जिस तरह उन्होंने इम्तिहान के अंदर दिलजमी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ इम्तिहान के अंदर शरीक हुए और उम्दा कारकर्दगी के ऊपर उनको इनाम से नवाजा गया। बहुत ही मुबारक और बहुत ही खुशी का मौका था। ऐसे मौके बार बार नहीं आया करते। अब कोई बड़ी उम्र का हो, उससे कहा जाए कि जाओ मकतब के अंदर पढ़ करके तुम पोजीशन हासिल करके दिखा दो, है बस की बात। अगर हमसे कहा जाए इस मदरसे के अंदर दाखिला ले लो और जरा तुम इम्तिहान के अंदर बैठ जाओ, देखे तुम्हारी पोजीशन आ सकती है, तो भाई अब हमारी वो उम्र चली गई कि मकतब के अंदर हम लोग पढ़े। ऐसा है कि नहीं? ये आपके बच्चों को इसका मौका अल्लाह तबारक तआला ने दिया। आपके बच्चे इम्तिहान के अंदर शरीक हुए, उम्दा कारकर्दगी के साथ। मुम्तहिन साहब से भी मुलाकात हुई जिन्होंने आपके बच्चों का इम्तिहान लिया। उन्होंने आपके बच्चों की कारकर्दगी बताई कि किस तरह यहाँ दीन का काम हो रहा है। बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, उर्दू की तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको कलिमे याद हो रहे हैं, उनको दुआएं याद हो रही हैं, उनको नमाज सिखाई जा रही है, उनको रोजा सिखाया जा रहा है। बहुत ही तारीफ की कि आपके बच्चों को जो चीज मिलनी चाहिए वो मिल रही है। ये बहुत ही अजीब और बहुत ही खुशी की बात है। अल्लाह तबारक तआला हर बस्ती को ये सआदत अता नहीं फरमाते। बहुत सारी बस्तियां ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उनको कोई दीन की बात बताने वाला नहीं। आप जायजा लीजिए, अपने अतराफ के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव आपको मिलेंगे जहां कोई दीन की एक बात बताने वाला नहीं मिलेगा आपको। ये हाफिज जी, मौलाना साहब और दूसरे जिम्मेदार हजरात, इन हजरात का बड़ा करम है कि आपकी बस्ती के अंदर मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत कोई छोटी मोटी मेहनत नहीं,
एक दरख्त लगाना, उसको सींचना, उसको सरसब्ज़ो शादाब बनाना, डाल आ जाए, फल आ जाए, उस फल से फायदा उठाया जाए। इस तरह भाई एक खेत आप जोतते हैं, उसके अंदर जब गल्ला पैदा होता है तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जोतना, बोना और फिर न जाने कितने मरहलों से उसको गुजरना पड़ता है। ऐसे ही आप अपने बच्चे को ले लीजिए, एक बच्चे की तकदीर को संवारने के लिए हाफिज जी को न जाने कितनी मर्तबा उनको बिस्मिल्लाह सही करानी पड़ती होगी, कितनी मर्तबा औज़ुबिल्लाह सही कराते होंगे, कितनी मर्तबा डांटते होंगे, कितनी मर्तबा उनको गुस्सा आता होगा कि कल सबक दिया था अभी नहीं सुना पाया, परसों का सबक हो गया अभी नहीं सुना पाया, एक महीना नानी के यहाँ रह करके आया है, आई है, अभी तक ये सबक इसका एक पारा नहीं हुआ, कितना गुस्सा आता होगा। सब्र करते होंगे, जब्त करते होंगे, तब जाकर के इस दर्जा ये कामयाब होते होंगे और आपके बच्चे के पीछे इस दर्जा ये मेहनत कर रहे होंगे। और जो इस वक्त नतीजा सुनाया गया है ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही सोच समझ करके एक एक नंबर जोड़ करके बहुत ही अमानतदारी के साथ, दियानतदारी के साथ, बहुत ही शफाफ तरीके पर, किसी तरह की कोई धांधली नहीं जो आम इलेक्शनों के अंदर होती है। अभी महमूदाबाद का जब चेयरमैनी का इलेक्शन था यहाँ भी धांधली हो रही थी, उस तरह की कोई धांधली नहीं, बिल्कुल एक नंबर का रिजल्ट आपके सामने अमानतदारी के साथ, दियानतदारी के साथ पेश किया गया। और हाफिज जी से अच्छा कौन जान सकता है कि पढ़ने के अंदर अच्छा कौन? अगर वो कह दे कि पोजीशन सही आई है तो कोई उसके ऊपर एतराज कर सकता है? भाई वो साल भर पढ़ा रहे हैं, वो जानते हैं पढ़ने के अंदर बेहतर कौन है, इसलिए उन्होंने आपके बच्चे के पीछे जो मेहनत की है, अल्लाह तबारक तआला से दुआ फरमाएं कि आपके बच्चे को कामयाब फरमाए और हाफिज जी की मेहनत को अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाए। मुसलमान भाइयों, आप भी मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं और हम सब एक अल्लाह को मानने वाले हैं। हमारा रसूल जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं, हमारे पेशवा हैं, हमारे इमाम हैं, हमारा सब कुछ, उठना बैठना सोना, हमारा जागना, हमारा खाना, हमारा चलना, सब कुछ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो जाए। इस एक बात की मेहनत के लिए दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं, दुनिया के अंदर मर रहे हैं, इस्लाम का बोलबाला हो, हम मुसलमान हैं, इस्लाम के ऊपर जिए, इस्लाम के ऊपर मरे। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने जो ईमान की दौलत लेकर के आपको हमको दुनिया के अंदर भेजा है, ये कोई मामूली दौलत नहीं है, बहुत कीमती दौलत, इतनी कीमती दौलत हमको और आपको तो मुफ्त में मिली है, इसलिए इसकी कदर नहीं है। इसकी कदर किसको होगी? हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कदर होगी, हजरत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कदर होगी, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कदर होगी। इस्लाम के नाम के ऊपर सबसे पहली जो खातून शहीद की गई हैं वो हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात गिरामी। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम ले आई, उनके भाई अबू जहल वो बहुत मुतनफ्फिर, बहुत ज्यादा शिद्दत पसंद और बहुत ज्यादा इस्लाम से नफरत करने वाले, जब उनको मालूम हुआ कि बहन इस्लाम ले आई है, उन्होंने हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाजुक मकाम पर, जिस्म के नाजुक मकाम के ऊपर जो बर्छा या जो बर्छी और तीर मारा था, उसके नतीजे में हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जामे शहादत नोश किया था और अपनी जान अल्लाह तबारक तआला के हवाले कर दी थी। वो सबसे पहले इस्लाम की शहीद खातून थी। ईमान की दौलत पूछनी हो तो उनसे पूछिए। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्के की चिलचिलाती हुई धूप रेतीली जमीन के अंदर घसीटा जा रहा है, उनके जिस्म के ऊपर पत्थर है, लेकिन उनकी ज़बान से क्या कलिमा निकल रहा? अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इस्लाम ले आए हैं, चमड़ी उधड़ जाए, हमारी जान चली जाए, लेकिन इस्लाम से एक इंच के लिए पीछे हटने के लिए तैयार नहीं।
ईमान की दौलत इतनी कीमती दौलत, हजरत सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकलीफें दी गई। एक एक सहाबी को मक्की जिंदगी के अंदर जिस अज़ियत का और जिस तकलीफ का सामना करना पड़ा, हम और आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हम और आप ईमान वाले घर के अंदर पैदा हुए, इसलिए हमको इसकी कदर नहीं है। ईमान के ऊपर पैदा होना ये भी जरूरी, और जिंदगी भर ईमान के ऊपर बाकी रहना ये भी जरूरी, और जब मर रहे हो अपने साथ ईमान के इस कलिमे को लेकर के जाना ये भी जरूरी। ये तीन चीजें बहुत जरूरी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हर बच्चा जब पैदा होता है वो इस्लाम की फितरत के ऊपर पैदा होता है, और फिर उसके बाद उसको अपने माहौल के अंदर ढाल लेते हैं। घर का माहौल यहूदियों का माहौल था, वो यहूदी बन जाता है। घर का माहौल ईसाइयों का माहौल था, वो ईसाई बन जाता है। घर का माहौल नमाजियों का माहौल था, वो नमाजी बन जाता है। घर के अंदर टीवी देखने वाले लोग थे, वो टीवी देखने वाला बन जाता है। घर के अंदर गाने सुनने वाले लोग थे, वो गाना सुनने वाला बन जाता है। हर बच्चा फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा होता है, उसके बाद माहौल का असर पड़ता है, फिर वो अपने माहौल का असर लेकर के दुनिया में वैसी जिंदगी गुजारने वाला बन जाता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। हर बच्चा फितरत इस्लाम के ऊपर पैदा होता, उसके दिल के अंदर अल्लाह ताला ने ईमान कबूल करने की सलाहियत रखी होती है। उसके दिल के अंदर अल्लाह ताला ने कलिमा कबूल करने की सलाहियत रखी होती है, नमाज सीखने की सलाहियत रखी होती है, अच्छी बातें सीखने की सलाहियत रखी होती है। लेकिन वो घर के माहौल को कबूल करता है, घर के असर को कबूल करता है, और फिर जैसे घर वाले होते हैं बच्चा भी वैसा बन जाता है। अपने बच्चे के ताल्लुक से हर एक के दिल में ख्वाहिश होती है कि अच्छा से अच्छा बने। आपके दिल में भी होगी, हमारे दिल में भी होती है। हमारा लाडला, दुनिया का सबसे अनोखा, सबसे ज्यादा बावकार, सबसे ज्यादा इज्जत की जिंदगी गुजारने वाला, सबसे ज्यादा कमाने वाला, सबसे ज्यादा ऐश और आराम के अंदर रहने वाला, सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर मकानों का मालिक, जायदाद का मालिक, बैंक बैलेंस का मालिक, हर एक के दिल में ये रहती है कि उसका लाडला दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इज्जत की जिंदगी गुजारने वाला आपके दिल के अंदर भी होगी, हमारे दिल के अंदर भी होती। लेकिन हमारी और आपकी सोच इस महदूद दुनिया तक के लिए होती है। कितने साल के यहाँ रहना है भाई? एक आम इंसान से पूछो कितने साल हो गए? हमारी 30 साल हो गई। कितने बच्चे? ज्यादा ज्यादा भाई, अगर हम अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारे 30 साल और जी लेंगे, 30 ही तो बच्चे। एक आदमी 20 साल जिया, 40 बच्चे हैं, 40 का हो गया 20 ही बच्चे हैं। तो हम और आप अपनी गुज़िश्ता जिंदगी जो गुजार चुके हैं उसको छोड़ करके जरा एक मर्तबा ये तसव्वुर करें कि हमारे पास इस दुनिया के अंदर रहने के लिए कितना वक्त बचा है, और हमको अभी कौन कौन से काम करने। बहुत वक्त नहीं बचा है। जिस तरह से हालात पेश आ रहे हैं दुनिया के अंदर, दुनिया बहुत दिनों की मेहमान नहीं है, दुनिया बहुत दिनों तक बाकी नहीं रहेगी। ये तो अल्लाह अल्लाह कहने वालों की बरकत है, मुसलमानों की बरकत है, हुफ़ाज़ किराम की बरकत है, कुरान पढ़ने वालों की बरकत है। अल्लाह तबारक तआला ने इनकी दौलत, इनकी बरकत और इनकी वजह से दुनिया को तहस नहस करने से बचा रखा है, दुनिया को तबाह बर्बाद करने से बचा रखा है। वरना न जाने कब तक ये दुनिया खत्म हो चुकी होती और हम और आप दूसरे सफर के ऊपर रवाना हो गए होते। हमको और आपको मुंबई जाना हो तो कहाँ जाना पड़ता? यहाँ से लखनऊ, यहाँ से लखनऊ, लखनऊ से दूसरा सफर शुरू होता। दुनिया ये एक सफर और आखिरत ये दूसरा सफर है। दुनिया का सफर ये असली सफर नहीं है। मरने के बाद, आंख बंद होने के बाद जो सफर शुरू होगा वो असली सफर होगा, वो असली सफर होगा। मेहनत किसके लिए करनी है? दुनिया के लिए
नहीं, 30 साल की जिंदगी के लिए, 20 साल की जिंदगी के लिए, 10 साल की जिंदगी के लिए नहीं, आखिरत की जिंदगी के लिए जिसकी कोई इंतहा नहीं, जो दोज़ख के अंदर डाल दिया गया हमेशा हमेश। अगर अल्लाह ने लिख दिया ये हमेशा हमेश दोज़ख के अंदर रहेगा, अब वो हमेशा हमेश दोज़ख के अंदर पड़ा। अल्लाह ने लिख दिया कि हमेशा हमें जन्नत के अंदर रहेगा, हमेशा हमेश के लिए वो जन्नत के अंदर पड़ा। तो ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हो, लकड़ियां ईंधन नहीं होगी। ये हम और आप जो जंगलात से लकड़ियां लेकर के आते हैं चूल्हे में जलाने के लिए, के तौर पर कि अब इंसान ये दहकती हुई आग का काम करेंगे और उसके अंदर अल्लाह तबारक तआला नमाज न पढ़ने वालों को डालेंगे। ऐसे लोगों को डालेंगे जो अपनी औलाद के बारे में दुनिया के अंदर बेफिक्र होकर के अल्लाह तबारक पूछ गछ करेंगे, पूछेंगे छोड़ दो या ज्यादा जिसमें ना करो, जैसे से चला ना चले तो बंद कर दो, कोई मसला नहीं, आवाज हमारी पहुंच जाएगी काफी। तो मेरे भाई अपनी औलाद के बारे में एक मर्तबा अपने गिरेबान के अंदर झांक करके देखिए कि हमारी औलाद दुनिया के अंदर कहाँ जा रही है, हम उसको कौन से रास्ते के ऊपर लेकर के जा रहे हैं। दो रास्ते अल्लाह ने दिखाए हैं, एक दुनिया के अंदर जहन्नम का रास्ता, गलत रास्ता इख्तियार करोगे, रास्ता पता है अल्लाह तबारक तआला उसको नाशुक्री की तरफ अगर लेके करके जा रहे हो, वो जहन्नम के रास्ते की तरफ जा रहा है। जन्नत का रास्ता है, दो ही रास्ते, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर हमने उसको आज दीन की तालीम नहीं दी, कलिमा नहीं सिखाया, उसको नमाज नहीं सिखाई, उसको पाकी और नापाकी के मसाइल नहीं बताए, उसको वजू का तरीका नहीं बताया, उसको गुस्ल का तरीका नहीं बताया, सोचिए हम मर जाएंगे, जिंदगी भर वो बच्चा कभी पाक रहेगा? अरे जिसको पाकी का नापाकी के मसाइल न मालूम हो वो जिंदगी में कभी पाक रह सकता है? गुस्ल का तरीका मालूम न हो वो नौजवान कभी पाक हो सकता है? अगर खुदा ना खास्ता उसी रात उसका इंतकाल हो जाता है, किस हालत में उसकी मौत आएगी? नापाकी की हालत में, नापाकी की हालत में मौत आएगी, उसका हश्र कैसा होगा, उसको कब्र के अंदर कैसे हालात का सामना करना पड़ेगा, उसको हश्र के अंदर कैसे हालात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपनी औलाद के बारे में एक मर्तबा जरूर तसव्वुर कीजिए। हमारे पहले के माएं और पहले के बाप दोनों के दोनों औलाद के सिलसिले में बहुत फिक्रमंद रहा करते थे। आपने नाम सुना होगा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमतुल्लाह। हम सारे के सारे लोग हनफी कहा जाता नहीं, मसले मसाइल के अंदर इमाम अबू हनीफा की मानते हैं। नमाज का तरीका हमारा इमाम साहब के मुताबिक, रोजे का तरीका हमारा इमाम साहब के मुताबिक, हमारी ज़कात निकालने का तरीका इमाम साहब के मुताबिक, और दुनिया का एक बड़ा तबका यानी सबसे ज्यादा जो मानने वाले लोग हैं वो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमतुल्लाह के मानने वाले। इतने बड़े इमाम कैसे बने? हजरत इमाम अबू आजम अबू हनीफा अलैहि रहमतुल्लाह इतने बड़े इमाम कैसे बने? कहते हैं उनकी माँ उनको ठंडक के अंदर, ठिठुरती हुई रात के अंदर तहज्जुद के वक्त उठाया करती थी, उनके लिए पानी गर्म किया करती थी, उसके बाद उनको कपड़े पहनाया करती थी और फिर जाकर के उनको मस्जिद छोड़ करके आया करती थी एक इमाम के पास, उनके उस्ताद के पास कि ये हमारा बच्चा है, इसको आप कुछ बना दीजिए।
है। इसीलिए उनकी माँ कहा करती थी जब वो बड़े हुए, रातों रात किताबें पढ़ रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, एक एक मसले के ऊपर कई कई महीनों तक एक एक मसले के ऊपर सोच और विचार कर रहे हैं। दुनिया ने आज उनको इमाम तस्लीम किया है, वो मर गए आज नहीं कई सदियों पहले, लेकिन आज भी दुनिया उनका नाम अदब के साथ लेती है। दुनिया आपके बच्चे का नाम भी अदब के साथ लेगी, लेकिन ऐसी माएं हो और ऐसे बाप हो जो अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी का नाम सुना है, नहीं सुना? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा, 7 लाख लोग उनके हाथ पर बैक वक्त मुसलमान हुए हैं। 7 लाख लोग, एक कौल के मुताबिक, एक कौल के मुताबिक इससे भी ज्यादा लोग। वो इतने बड़े ख्वाजा, इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े अल्लाह के वली और इतने बड़े अल्लाह के दोस्त कैसे बने? उनके बारे में आता है कि उनकी माँ ने कभी भी उनको बगैर वजू के दूध तक नहीं पिलाया था। इसीलिए वो इतने बड़े इमाम बने हैं। एक मरतबा कहने लगे, बंगाल के सफर से लौटे, कहा हमारे हाथ के ऊपर इतने लोग मुसलमान हुए। मां ने कहा खबरदार, ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है। आज तक जब तुम दूध पीने वाले थे, मैंने कभी भी बगैर वजू के तुमको दूध नहीं पिलाया था। अल्लाह ने उसकी बरकत अता की है दुनिया के अंदर, ये उसकी तासीर है। अल्लाह ने तुम्हारे हाथ के ऊपर इतने लोगों को कलिमा पढ़वाया। तो ऐसी माएं हुआ करती थी और ऐसे बाप हुआ करते थे जब उनकी औलादें ऐसी हुआ करती थी। आज ये समझते हैं कि हमारी माएं बांझ हो गई, ऐसी औलादें पैदा नहीं हो रही। औलाद की नाफरमानी का शिकवा है, घर घर मोबाइल है, हर बच्चा मोबाइल लिए हुए है, कलिमा याद नहीं है, कार्टून देखना जानता है, मोबाइल का यूट्यूब चला लेता है, मोबाइल के अंदर सीरियल लगा लेता है, सब कुछ कर लेता है। उसको नबी का नाम नहीं मालूम, ये नहीं मालूम कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियां कितनी थी, हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम के बेटे कितने थे, हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम की मुबारक जिंदगी कितने साल की थी, नहीं मालूम। इस्लाम के बारे में नहीं जानते, पहला कलिमा क्या है, दूसरा कलिमा क्या है, वजू के अंदर कितने फर्ज होते हैं, नमाज की नियत क्या है, जनाजे का तरीका क्या है, नहीं मालूम। नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, सूरह फातिहा याद नहीं है, सूरतें याद नहीं है, उनकी नमाजें सही नहीं है, लेकिन दुनिया की चीजें उनको बहुत मालूम है। दुनिया के सारे हीरो के नाम मालूम है, दुनिया के सारे कैरेक्टर के नाम मालूम है, क्रिकेट खेलने वालों के नाम मालूम है, दुनिया के सारे सीरियल्स के नाम मालूम है। इसमें कमी हमारी हो, आपकी भी है। हमने उनकी दीनी तरबियत नहीं की, जो कुछ भी उनको देना था वो दुनिया के एतबार से सोचा और दिया। हम ये समझते हैं दुनिया अच्छी गुजर जाए, लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, उस जिंदगी के बारे में भी सोचिए जिस जिंदगी के शुरू होने के बाद कभी उस जिंदगी का खात्मा नहीं होगा। आंख बंद होने के बाद जिस जिंदगी शुरू होगी उस जिंदगी का कभी खात्मा नहीं होगा। उस जिंदगी के बारे में भी, अपनी औलाद के बारे में सोचिए। ये गांव कस्बे कस्बे के अंदर, शहर शहर के अंदर ये मदरसे कायम किए गए, मकतब कायम किए गए, मस्जिदें बनाई गई। ये आपके बच्चों के ईमान की हिफाजत के लिए बनाई गई। ये बहुत बड़ी अमानत है, इनसे अल्लाह दीन का बहुत बड़ा काम ले रहा है। अगर खुदा न खास्ता हमारी गफलत की वजह से, लापरवाही की वजह से, हमारी बेइतनाई की वजह से आपका ये मकतब बंद हो गया, ये मदरसा बंद हो गया, इस मस्जिद के अंदर कोई अजान देने वाला नहीं रहा, इस मस्जिद के अंदर कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं रहा, हमारी नस्लों को उनको ईमान के ऊपर बाकी रखना, उनको कलिमा सिखाना, उनको नमाज जनाजा पढ़ने और पढ़ाने वाला बनाना, ये बाकी नहीं रह जाएंगे। हमको सही तरीके पर गुस्ल देने वाले बाकी नहीं रह जाएंगे। मेरे भाई,
सूरत हाल बहुत खराब है, अपने आप को बदलने की जरूरत है, बस्तियों को बदलने की जरूरत है। हमारे यहाँ इमामों की कदर नहीं है। इमाम मस्जिद हो, मदरसे के अंदर पढ़ाने वाला मौलवी हो, मौलाना हो, उनकी कदर नहीं है। दुनिया की सारी चीजें पूरी करते हैं, शादी होगी सारी रस्में पूरी करेंगे, मंगनी भी होगी, बारात भी होगी, और न जाने कितनी मर्तबा आना और जाना होगा। लाखों रुपया उसके ऊपर सर्फ कर देते हैं, जो सरासर फजूल खर्ची है, सरासर फजूल खर्ची है, गुनाह है, नाजायज है, हराम है, जिसके बारे में अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। उसके ऊपर हम खर्च करने के लिए तैयार हैं, मस्जिदों के ऊपर खर्च करने के लिए तैयार नहीं, इमामों के ऊपर खर्च करने के लिए तैयार नहीं, मदरसों के ऊपर खर्च करने के लिए तैयार नहीं, अपने बच्चों की तालीम के ऊपर खर्च करने के लिए तैयार नहीं। शादी होगी, ब्याह होगी, अच्छा कपड़ा दिला देंगे, अच्छा जोड़ा दिला देंगे, अच्छी चप्पलें पहना देंगे, सब कुछ करा देंगे, लेकिन जब बारी आएगी कि फीस अदा करना, अब हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे। सुबह से लेकर के शाम तक होटलों के ऊपर बैठ करके 10 चाय पी जाएंगे और 20 मसाले खा जाएंगे, 100 नहीं 200 रुपया खर्च हो जाए अपनी फजूल खर्ची के ऊपर, तैयार है इसके लिए, लेकिन अपने बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए, उसके लिए मदरसे के अंदर हम 100 रुपए देने के लिए तैयार नहीं। कहाँ चली गई हमारी गैरत? हम अपने बच्चे के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकते। आज दुनिया के अंदर जिन कौमों का नाम सुनते हैं कि ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, इनके यहाँ कोई नाखानदा नहीं है, जाहिल नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, भूखे रहे हैं, आधी रोटी खाई है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, फजूल खर्ची के अंदर पैसा नहीं लगाया, तालीम के अंदर पैसा लगाया। आपका बच्चा मदरसे के अंदर पढ़ेगा, कुरान भी पढ़ेगा, दुनिया की तालीम भी हासिल करेगा, बकदरे जरूरत अपने ईमान के ऊपर भी बाकी रहेगा। सोचिए कितनी मुफ्त की दौलत हमारे और आपके घर के अंदर मिल लगी है, लेकिन उसकी हमारे दिल के अंदर कदर नहीं है। इसकी अगर कदर नहीं होगी तो हम अपने बच्चे को कभी भी दीन की तालीम नहीं दे सकते। आज सिकंदराबाद के मुसलमानों से ये कहने के लिए आया हूं कि आप अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। मैं दुनिया की तालीम देने से मना नहीं कर रहा हूं। आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, उनको साइंस पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, सब कुछ पढ़ाइए, डॉक्टर बना लीजिए, इंजीनियर बना लीजिए, लेकिन सबसे पहले सच्चा और पक्का मुसलमान बना दीजिए। आप मर जाएं, हम मर जाएं, हमारे पीछे खड़ा हो तो कम से कम सिर्फ वोट चलाने वाला ना हो, उसको दुआएं याद हो। एक डॉक्टर साहब थे, इंतकाल हो गया, उन्होंने हाफिज जी से कहा कि नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। हाफिज जी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए, ज़ारों कतार रोने लगे। डॉक्टर साहब रो रहे हैं, लोग तसल्ली दे रहे हैं कि इनके वालिद का इंतकाल हुआ है, गम के अंदर है, सदमे के अंदर है, लेकिन नहीं मान रहे हैं, बराबर रो रहे हैं। कहने लगे कि हमारे बाप ने हमको तालीम दी, बहुत तालीम दी, हमको डॉक्टर बना दिया, लेकिन हाल ये है आज हमारे बाप का जनाजा रखा हुआ है, मैं अपने बाप के जनाजे के पीछे खड़े होकर के उस दुआ को भी नहीं पढ़ सकता हूँ जो जनाजे के ऊपर दुआ पढ़ी जाती है। कितनी गिरी हुई बात है। मरना तो सबको है, कोई अपनी जिंदगी का इंक्रीमेंट या अपनी जिंदगी का कोई बीमा करा करके तो नहीं आया है कि हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के अंदर रहना। इसलिए मरने से पहले अपनी औलाद को इस तरह तैयार करके जाएं, हम कब्र के अंदर हो, हमारा बच्चा यहाँ से पढ़ करके हमको बख्श रहा हो, उसका फायदा हमको मिल रहा हो। अगर ये काम नहीं करेंगे हम मर जाएंगे, हमारा नाम निशान मिट जाएगा, हमारे नाम अमाल का सिलसिला
बंद हो जाएगा और उसके बाद अब हमको कोई बख्शने वाला नहीं होगा। अल्लाह के रसूल जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी मर जाता है अब उसके नामे अमाल का सिलसिला बंद हो गया, नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजा नहीं रख सकता, हज नहीं कर सकता, लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं उनके मरने के बाद भी उसका फायदा उसको कब्र के अंदर उसको मिलता रहेगा। कौन कौन सी तीन चीजें? सदक़तुन जारियतुन, अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसने दुनिया के अंदर कोई ऐसा अच्छा काम किया है, मरने के बाद लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, मदरसा बनवा दिया, मदरसे के अंदर कोई जरूरत की चीज थी वो लगवा दिया, पंखा लगवा दिया, चटाई डाल दी, फर्श लगवा दिया, उसके ऊपर लोग बैठ करके पढ़ रहे हैं। इंसान मर जाएगा, मरने के बाद भी उसका सवाब उसको कब्र के अंदर पहुंचता रहेगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दूसरी चीज है अव्वलुन सालिहुन यदउ लहू, उसी ने किसी का कोई लड़का था या कोई लड़की थी, उसकी अच्छी तरबियत की, अच्छी तालीम दी। दुनिया की तालीम भी अच्छी हो सकती है, दीन की तालीम भी अच्छी हो सकती है, अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत दी। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला के यहाँ आदमी चला गया, अब वो हाथ उठा करके दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह मेरे माँ का इंतकाल हो गया, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, वो आपके पास पहुँच गए, आप उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह तबारक तआला उसके दर्जे को बुलंद फरमा देते हैं और उनके लिए बराबर दर्जे बुलंद होते रहते हैं जब भी ये दुआ करता रहता है। ये वो सवाब है जो इंसान को मरने के बाद उसकी कब्र के अंदर पहुंचता रहेगा। एक और सवाब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, किसी आदमी ने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया, दीन की तालीम दी और उसके बाद वो दीन की तालीम का सिलसिला चल गया। मिसाल के तौर पर आपने अपने बच्चे को पढ़ाया, उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया, उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया और ये सिलसिला चलता रहा। हम और आप कब्र के अंदर चले गए, लेकिन उसका सवाब कब्र के अंदर भी हमको और आपको मिलता रहेगा। तो आप तय करिए अपनी औलाद को जरूर भी जरूर कुरान पढ़ाएंगे, उनको मदरसे के अंदर दाखिल करेंगे। ये मदरसे इनको बहुत मजबूत करने की जरूरत है। ये ईमान के सरचश्मे हैं, ईमान के पावर हाउस हैं। यहाँ से ईमान की रोशनी निकलती है, ईमान मजबूत होने की तालीम दी जाती है। यहाँ ईमान बचाने वाला बनाया जाता है, सिखाया जाता है। अगर यहाँ कमजोरी आ गई तो हमारे और आपके ईमान के अंदर, हमारे और आपके बस्ती के बच्चों के ईमान के अंदर कमजोरी आ जाएगी। बच्चों के ईमान को बनाने की फिक्र करें। आज बहुत गफलत का शिकार है, अपनी औलाद को लेकर के सब कुछ दे दिया, अच्छा बिजनेस करा दिया, नमाज नहीं पढ़ता। ऐसा भी मुसलमान कोई होता है जो नमाज न पढ़े? जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसे मुसलमान को ये कहा कि वो काफिरों से करीब तर है, जो नमाज न पढ़ता हो, रोजा न रखता हो, ज़कात न देता हो, सिर्फ और सिर्फ नाम का मुसलमान हो। अल्लाह उसको भी जहन्नम से निकाल करके जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे, लेकिन न जाने कितने बरस सजाओं के बाद निकलना हो, उस वक्त तक हमारी और आपकी हालत क्या हो। इसलिए कम से कम इतनी तालीम जरूर दे जिससे वो नमाज पढ़ सके, अपने ईमान को सही कर सके, अपने घर को, अपने घर के अंदर अच्छा माहौल बना सके। हमारी माएं और बहनें भी हमारी बातें सुन रही होंगी, उनसे भी दस्त बस्ता अर्ज है, अल्लाह ने आपकी गोद को बहुत बाबरकत गोद बनाया है। आपकी गोद के अंदर औलाद की जो तरबियत हो सकती है वो कहीं नहीं हो सकती है। अगर आपने अपनी गोद के अंदर रहते हुए औलाद के ऊपर दीन का रंग चढ़ा दिया, दीन का उसको लिबास
पहना दिया तो याद रखिए ये बच्चा जरूर भी जरूर एक दिन आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा, कारी बनेगा, दुनिया का इमाम बनेगा और दुनिया को दीन की बातें बताने वाला बनेगा। लेकिन अगर आज आपने अपने बच्चे को कुरान की तालीम नहीं दी, हम और आप खुद नमाजी न रहे, बेपर्दा फिरते रहे और बेपर्दा गलियों के अंदर अपनी नुमाइश करते रहे, तो हमारे घर से जो औलाद पैदा होगी वो बेहया औलाद पैदा होगी, वो ऐसी औलाद पैदा होगी जो गानों के ऊपर नाचेगी, वो ऐसी औलाद पैदा होगी जो दीन की शदाई नहीं होगी, वो उलमा की इज्जत नहीं करेगी, वो इमामों की इज्जत नहीं करेगी, वो दुनियादारों की इज्जत करेगी, वो हीरोइन को देख देख के नाचेंगे, वो दुनिया के फिल्मी एक्टरों को देख देख के नाचेंगे, वो इन इमामों की कदर नहीं करेगी। इसलिए माएं और बहनें ये तय करें कि आज से अपने घर के माहौल को भी दीनी माहौल बनाना है, घर के अंदर पर्दे को नाफिज करना है, घर के अंदर ईमान यकीन की बातें कर को कुरान की फरमाया उसको दी जाए ला इलाहा इल्लल्लाह। कि वो बच्चा जिसका सबसे पहला कलिमा अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हो और सबसे आखिरी कलाम और सबसे आखिरी बात जब वो मर रहा हो, आंखें बंद हो रही हो, तब ला इलाहा इल्लल्लाह उसकी ज़बान से निकल रहा हो, डायरेक्ट जन्नत के अंदर ये लोग दाखिल होंगे। मेरे माएं और बहनें, अल्लाह ने आपको बड़ा सलीका दिया है, घर चलाने का सलीका दिया है, खाना बनाने का सलीका दिया है, एक घर को आप संवार सकती हैं, एक नस्ल को आप बना सकती हैं। आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी ले लीजिए। बाप कमाने के लिए बाहर चला जाता है, भाई कमाने के लिए बाहर चला जाता है। मेरी माएं और बहनें, आप घर के अंदर रहती हैं, आप फिक्र करें और आप तय करें कि ये बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, ये बच्चा नमाज पढ़ने जाएगा, चाहे जितना जाड़ा हो। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा का वाक़या मैंने सुनाया कि वो जाड़े के अंदर उनकी माँ उनको मस्जिद छोड़ने जाया करती थी। आज हमारे घरों के अंदर ऐसी माएं नहीं हैं। घरों के अंदर सूरज निकलने के बाद हमारे घर के दरवाजे खुलते हैं और फिर रोना रोते हैं, हमारे यहाँ रोजी के अंदर बरकत नहीं है, हमारे यहाँ कमाई के अंदर बरकत नहीं है, हमारे यहाँ इतना आता है लेकिन न जाने कहाँ चला जाता है। ये बेबरकती रहेगी जब आप अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानेंगी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं मानेंगी, ये बेबरकती रहेगी, ये बेबरकती खत्म नहीं होगी। और जिस दिन से आपके घर के अंदर मुसल्ला बिछ गया, कुरान का गर्द मिट गया, कुरान खोल करके रख लिया, कुरान की तिलावत शुरू कर दी, उसी दिन से आपके घर से बीमारियां खत्म हो जाएंगी, बरकतें शुरू हो जाएंगी, रहमतें नाजिल होंगी। अल्लाह उस घर को अपनी रहमतों के साए के अंदर ढांप लेगा। मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों और नौजवान साथियों, अल्लाह ने आपको बहुत हौसला दिया, बहुत हिम्मत दी है और बहुत जज्बा दिया है। इस जज्बे की कदर कीजिए। इतना बड़ा जलसा कर लेना ये मामूली बात नहीं है। कई दिनों की मेहनतें, हाफिज जी की मेहनत रही होगी, आप लोगों ने साथ दिया। मुझे किसी ने बताया एक गुजरात के अंदर अरमान भाई मुकीम हैं, उन्होंने भी इसके अंदर बहुत ही दिल खोल करके हिस्सा लिया है। अल्लाह तबारक ताला उनके इस खिदमत को, उनके जज्बे को कबूल फरमाए और आइंदा भी उनको ऐसे मौकों के ऊपर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। हम न जाने कहां पैसा खर्च कर देते फजूल खर्ची के अंदर, जिसका कोई मसरफ नहीं। एक नौजवान से जो
सिर्फ और सिर्फ मसाला खाता हो सुबह से लेकर के शाम तक, उससे कहा जाए कि जो पुड़िया खा करके आया हो जरा गिन करके बता दो कितने रुपए खाए हो। एक महीने का हिसाब ले लीजिए, उसके बाद उसके इंटरनेट का हिसाब ले लीजिए कि जो तुम जीबी चलाते हो एक महीने के अंदर जो रिचार्ज करते हो वो कितने का रिचार्ज करते हो। और फिर इमाम साहब की तनख्वाह का जायजा लीजिए और सोचिए कि कहाँ खड़े हैं। हर एक की जिम्मेदारियां होती है, अल्लाह ने हर एक के साथ कई तरह की जिम्मेदारियां लगा रखी हैं। अगर मदरसा मजबूत होगा तभी मजबूत होगा जब इमाम के हक को अदा करेंगे, इनकी इज्जत करेंगे, इनका एहतराम करेंगे, इनका ख्याल रखेंगे, ये आपके बच्चों का ख्याल रखेंगे, आपके बच्चे के ईमान को बनाने की फिक्र करेंगे, तभी हम और आप कामयाब होंगे। लेकिन अगर किसी भी तरह से इसके अंदर कोताही हुई तो सिकंदराबाद के अंदर ये मदरसा अगर खत्म हो गया तो कैसे हालात पैदा होंगे हम और आप नहीं जान सकते। अल्लाह तबारक ताला जो बातें हमने कही हैं, अल्लाह ताला सब बातों के ऊपर हम सबको मिल बैठ करके सोचने की और कुछ नया करने की और कुछ नया कर गुजरने की हिम्मत और हौसला अता फरमाए। अभी इस प्रोग्राम के अंदर और भी बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया होगा, ताउन किया होगा। अल्लाह ताला उन सारे लोगों के ताउन को कबूल फरमाए। जिन माँ और बहनों ने जिस तरह भी ताउन किया, अल्लाह उनके भी ताउन को कबूल फरमाए। जिन बच्चे बच्चियों की पोजीशनें आई या जिनको इनाम मिला, अल्लाह तबारक ताला उनके आने वाले कल को रोशन फरमा दे और उनके कल को बेहतर से बेहतर बना दे। ये हमारा भविष्य है, हमारा मुस्तकबिल है, इनके लिए मेहनतें हो रही है, किसी और के लिए नहीं। हाफिज जी अगर आपसे कुछ कहते हैं तो किसके लिए? अपनी जात के लिए नहीं, आपके बच्चों को बनाना चाहते हैं, आपके बच्चों को संवारना चाहते हैं, आपके बच्चे की तरबियत करना चाहते हैं, आपके बच्चे को कलिमे के ऊपर जीना और मरना सिखाना चाहते हैं, तब ये मेहनतें कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मरते वक्त नसीहत की थी, बच्चों से पूछा था कि किस दीन के ऊपर तुम कायम रहोगे, मेरे मरने के बाद किस माबूद की परस्तिश करोगे। उन्होंने कहा था बाप आप जा रहे हैं, आप बेफिक्र होकर के जाइए, जिस दीन के ऊपर आपने मुझे छोड़ा है, जिस अल्लाह की बंदगी करने वाला आपने हमको बनाया है, जिस अल्लाह का नाम लेने वाला आप हमको बनाया है, हम क़यामत तक उसी अल्लाह की इबादत करते रहेंगे, उसी अल्लाह को पूछते रहेंगे, उसी अल्लाह को मानते रहेंगे। ये नस्ल हमको तैयार करनी है जो क़यामत तक अल्लाह के नाम को जिंदा करने वाली हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जिंदा करने वाली हो, मस्जिदों को आबाद करने वाली हो। अभी एक महीना आ रहा है, मौलाना इकबाल साहब ने इसके ऊपर तफसीली रोशनी डाली। उस महीने के अंदर अल्लाह ने बड़ी बरकतें रखी हैं और बड़ी फजीलतें रखी हैं। न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो इस मुबारक महीने के अंदर शराब पीने वाले शराब छोड़ देते हैं, जुआ खेलने वाले जुआ खेलना छोड़ देते हैं, न जाने कैसे कैसे गुनाह करने वाले गुनाह करना छोड़ देते हैं। ये इस मुबारक महीने की बरकत है। अल्लाह तबारक ताला इस मुबारक महीने की हम सबको कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। कद्र कैसे होगी? हम तरावी भी पढ़े, रोजे भी रखे, नमाजों की पाबंदी भी करें, तब तो हम कद्र करने वाले होंगे। वरना जिस तरह हम अपने साल के 11 महीने गुजारते हैं, अगर ऐसे ही सो करके और लापरवाही के अंदर, गफलत के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार दिया तो ये गुजारना कोई गुजारना नहीं हुआ, ये तो हमें नाकदरों के अंदर लिखा जाएगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे आदमी के लिए बद्दुआ की है जो रमजान का मुबारक महीना पाए और फिर अल्लाह को राजी करके अपनी मग़फ़िरत न करा सके। ऐसे आदमी के बारे में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था हलाक हो जाए,
बर्बाद हो जाए, सत्यानाश हो जाए। ऐसे शख्स का जो रमजान का मुबारक महीना पाए फिर भी अपनी बरकत, अल्लाह उसकी बरकत से अपनी मग़फ़िरत न करा सके। तो इस रमजानुल मुबारक की हमको कद्र करनी है। हम तय करें हमारी कोई भी तरावी नहीं छूटेगी, और अगर एक मरतबा रमजान के तरीके से सही तौर पर गुजार लिया, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजार लिया, ज़बान का भी रोजा रख लिया, आंख का भी रोजा रख लिया, हाथ का भी रोजा रख लिया, पैर का भी रोजा रख लिया, और सबसे ज्यादा ये कि अपनी ज़बान का रोजा रख लिया, जो रोजे की हालत के अंदर भी चलती रहती है, गालियां बकती रहती है। हमें सिर्फ भूखा और प्यासा रहना इसी का नाम रोजा नहीं है, हमें इसी की तालीम नहीं दी गई, बल्कि रोजे के जरिए एक बड़ा पैगाम दिया गया कि जिस तरह तुम अल्लाह के नाम के ऊपर खाना छोड़ सकते हो, पीना छोड़ सकते हो, बीवियों को छोड़ सकते हो, तो क्या अल्लाह के नाम के ऊपर गलत काम करना नहीं छोड़ सकते? क्या गाली देना नहीं छोड़ सकते? क्या नामहरमों को देखना नहीं छोड़ सकते? क्या तुम दुनिया के अंदर बदकारी करना नहीं छोड़ सकते? दुनिया के अंदर तुम दूसरों को दुख पहुंचाना नहीं छोड़ सकते? सब कुछ कर सकते हो, आसान है, लेकिन दिल के अंदर ये एहसास पैदा हो जाए अल्लाह हर अमल के वक्त हमको देख रहा है, और जब देख रहा है ये हर अमल का हमको हिसाब देना होगा। जब ये एहसास पैदा होगा हमारा हर अमल अल्लाह की निगाह के अंदर है, हर अमल के बारे में हमसे पूछा जाएगा, हमारे लिए जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारना आसान हो जाएगा। हम एक कदम बढ़ाएं तो ये सोचे ये कदम जिंदगी का नहीं बढ़ा रहे, मौत की तरफ बढ़ा रहे हैं, कब्र की तरफ बढ़ा रहे हैं, आखिरत की तरफ बढ़ा रहे हैं। एक दिन गुजर गया, ये मत समझिए कि आज हमारा मंगल का दिन गुजर गया, ये सोचिए कि अब ये जो तारीख, ये जो दिन गुजर गया, ये जिंदगी में कभी लौट करके नहीं आएगा। अल्लाह ने आज जो सेहत, जो ताकत और जो जवानी और जो हिम्मत आज दी है, कल हमको वो नसीब नहीं होगी। इसलिए आज से बदलने की फिक्र करें। रमजान के अंदर अभी 10 दिन बाकी हो, 5 दिन बाकी हो, जितने दिन बाकी हो, रमजान से पहले अपने आप को मस्जिदों से जोड़े, नमाजों से जोड़े, कुरान से जोड़े, अल्लाह के दीन से जोड़े, घरों के अंदर माहौल बनाए, मुसल्ले ला करके दे, घरों के अंदर पाक कपड़ा हो, उस पाक कपड़े को खास करिए कि आज से इसके ऊपर नमाज पढ़ी जाएगी। एक कोना साफ करिए अपने घर का और तय करिए कि सुबह से यहाँ इंशाअल्लाह अल्लाह का पाक कलाम पढ़ा जाएगा, अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ी जाएंगी। और अपने घर के बच्चों को टोपियां ला करके दीजिए, कुर्ते पैजामे सिलवाइए। जब ये दीनी लिबास देखेंगे उनके अंदर दीन का जज्बा बेदार होगा, वो दीन के ऊपर चलने वाले होंगे। लेकिन जब हम उनको इंग्लिश लिबास ला करके देंगे, उनको पैंट और टी शर्ट के अंदर रखेंगे, उनको नंगा पर सिखाएंगे, अपनी बच्चियों को नंगा रहने वाला सिखाएंगे, तो मेरे मुसलमान भाइयों हम अपने बच्चों को कभी भी दीन के ऊपर नहीं ला सकते। इसलिए ये तब्दीली आज से लानी है, घरों के अंदर भी लानी है, मस्जिदों के अंदर भी लानी है, मदरसे के अंदर भी लानी है, अपनी जात के अंदर लानी है। नमाज सिर्फ हमारी हम घर में है तभी फर्ज नहीं है। हम महमूदाबाद चले गए, वहाँ भी हमारे ऊपर नमाज फर्ज, हम बिस्वा चले गए, वहाँ भी हमारे ऊपर नमाज फर्ज, कभी भी किसी हाल के अंदर माफ नहीं है। रोजा हर उस मुसलमान के ऊपर वाजिब, लाजिम, जरूरी और फर्ज है जो मुसलमान बालिग हो गया हो, अल्लाह ने उसके ऊपर कोई बीमारी न रखी हो, अल्लाह ने उसको सेहत अता की हो, हर उस मुसलमान के ऊपर जो बालिग है रोजा फर्ज हो गया। जिस तरह 5 वक्त की नमाज पढ़ना ये फर्ज है, ऐसे ही हर बालिग आदमी चाहे मर्द हो और चाहे औरत हो, उसके ऊपर रमजान के 30 दिन के रोजे रखना भी फर्ज है। इससे छुटकारा नहीं हो सकता। एक रोजा छूट गया,
अगर उस एक रोजे के बदले सारी उम्र इंसान रोजा रखता रहे तब भी उस फजीलत को, उस सवाब को नहीं पा सकता जो अल्लाह ने रमजान के एक रोजे के अंदर रखा। तो छोड़ेंगे रमजान के रोजों को छोड़ेंगे, जरा सी कोताही हो जाती है, जरा सी बीमारी आ गई, नींद ज्यादा लग रही थी, हम कहीं मेहमानी के अंदर गए, थके हुए थे, अब शहरी के अंदर नहीं उठ रहे, ये उज्र है, इन उज्रों को खत्म कीजिए और तय करिए अल्लाह वाले बन के जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह से करीब होने की कोशिश करेंगे, अल्लाह से हमारी जो दूरी हो गई है नमाज के जरिए, दुआओं के जरिए, कुरान के जरिए, उस दूरी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह बहुत करीब है, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। अल्लाह तो इंतजार के अंदर रहता है कि जब 99 के कातिल को अल्लाह माफ कर सकता है तो हम और आप किस खेत की गाजर और मूली हैं, अल्लाह हमको भी माफ कर देगा। कितने बड़े बड़े गुनहगारों को अल्लाह ने माफ कर दिया, कितने बड़े बड़े गुनहगारों को अल्लाह की रहमत का जो समंदर है, हमारे गुनाह उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। अल्लाह की रहमत का समंदर उससे बहुत बड़ा। हम शर्त ये है कि अल्लाह के सामने झुकने वाले हो, अल्लाह से मांगने वाले हो, अपनी गलती को गलती मानने वाले हो, अपनी गलती को गलती मान करके अल्लाह के सामने आंसू बहाने वाले हो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि अल्लाह को 2 कतरे बहुत महबूब हैं, बहुत ज्यादा पसंदीदा हैं। एक तो उस शहीद का खून जो अल्लाह के रास्ते के अंदर लड़ते लड़ते शहीद हो जाए, उसके जिस्म से खून का जो कतरा गिरता है, अल्लाह तबारक तआला को वो कतरा बहुत महबूब है। और दूसरे एक उस बंदे का कि आंसू का कतरा जो अपने गुनाहों के ऊपर, नाफरमानियों के ऊपर अल्लाह के सामने जाकर के 2 आंसू बहा दे, अल्लाह वो कतरा बहुत महबूब है। तो जितने भी गुनाह कर रखे हो, सिर्फ 1-2 रकात नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा करके आंसू बहा देंगे, अल्लाह तबारक तआला हमको, आपको, सबको माफ कर देंगे, हमारी जिंदगियों को बदल देंगे। हम गुनाहों को छोड़ना नहीं चाहते, कहते हैं कि हिम्मत नहीं है, हम गुनाह नहीं करना चाहते, फिर भी गुनाह हो जाता। आओ अल्लाह के दरबार के अंदर मांगो, गुनाह छोड़ने की तौफीक मांगो कि अल्लाह हमसे नहीं हो पाता है, हम गुनाह के अंदर फंस जाते हैं, हमको गुनाहों से बचा लीजिए। अल्लाह इसकी भी तौफीक देंगे, गुनाहों से अल्लाह बचाने वाला खुद। इसलिए मुसलमान भाइयों, नमाजों की पाबंदी करनी है, रोजे भी रखने हैं, अपनी औलाद की तालीम, उसकी तरबियत की भी फिक्र करनी है, घरों के अंदर भी दीन का माहौल बनाना है। घरों के अंदर हमारी जो माएं हैं, जो बहनें हैं, जो बहुएं हैं, जो बेटियां हैं, सबको नमाजी बनाना है। और घर के बच्चे को मस्जिद के अंदर हर वक्त 5 वक्त के अंदर नमाज पढ़ने के लिए भेजना है। इस तरह से हमारा दीन महफूज होगा, इस तरह से हमारा ईमान महफूज होगा। अल्लाह तबारक तआला हमको, आपको, सबको इन बातों को समझने की और इनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।